गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। आज परसेंटेज का लास्ट टाइप है अपना प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है पता है? तो आप बोलोगे हाँ सर पता है। यदि आप यूट्यूब पे सबसे पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है आपको? बेल आइकन पे क्या करना है? जल्दी से प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप आओ और वहाँ क्या करो, ज्वाइन हो जाओ। इससे फायदा क्या होने वाला है कि वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, साथ में सीट्स भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने? प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर मतलब कीमत, खपत और खर्चा। कीमत, खपत और खर्चा, कि भाई कितना खाते हैं पचाते हैं, यही सब। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब अब ये तीनों में रिलेशन क्या है, मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, मैं यदि आपसे बोलूं, मैंने क्या बोला आपसे कि आप मुझे एक बात बताओ क्या, तो देखो, यदि चीनी है या सॉरी राइस है, इसका प्राइस 50 रुपीज पर केजी। 50 रुपीज पर केजी। कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, तो मैंने 10 केजी लिया। ठीक है, प्राइस पता चल गया, कंजप्शन पे 10 केजी पता चला। एक्सपेंडिचर मतलब खपत, तो मेरे खपत कितने हो गए? 150 रुपये, सॉरी कितने हो गए? आप बोलोगे 500 रुपये। कितने हो गए? 500 रुपये खपत हो गए। ठीक है, तो हाँ, मिटा दिया भाई। चलो, 500 रुपये खपत हो गए। कितना खर्च हो गया? 500 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, मतलब ये प्राइस था, ये कंजम्पशन था, ये एक्सपेंडिचर। कैसे 500 निकाला आपने? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 500 कैसे निकाला? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि प्राइस को कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। किस चीज का? एक्सपेंडिचर का। किस चीज का? एक्सपेंडिचर का। हाँ या ना? चलिए, इतना क्लियर है। अब इसी चीज को मैं 3 बार लिख दूं कि भाई एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस क्या हो जाएगा? कंजप्शन। और एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन क्या हो जाएगा? प्राइस। 3 फॉर्मूले यहीं से बन जाते हैं। 3 फॉर्मूले याद है मतलब समझो कि आपका काम बन गया। बेसिक से आप आंसर ला सकते हो। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। लेकिन 3 चीज के साथ साथ आपको अब एक चीज ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं आपका एक्सपेंस 500 रुपए ही है। मैं एक चीज सिखा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी काम देने वाला है। ठीक है, तो समझो मैं क्या बता रहा हूं आपको। यदि 500 रुपए ही है आपके पास, लेकिन अब जो प्राइस है वो 25 रुपीज पर केजी हो गया। कितना हो गया? 25 रुपीज पर केजी हो गया। तो मैं क्या बता रहा हूं, यदि 25 रुपीज पर केजी हो गया तो आप कितना लोगे 500 में? तो अब आप बोलोगे सर 20 केजी लूंगा। क्या देखा आपने? आपने देखा कि सर यदि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस यदि घटता है तो कंजम्पशन क्या होता है? बढ़ता है। वाइस वर्सा होगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। ऑब्वियसली सी बात है। आप यदि 500 रुपये लेके जाते हो और यदि 100 रुपये किलो दे देगा तो आप 5 ही किलो लेके आओगे ना। हाँ या ना बताइए? हाँ या ना बताइए? यही होगा ना। चलिए अब समझो। लेकिन हमें ये चीज याद नहीं रखना है, हमें ये चीज याद रखना है, हमें ये चीज याद रखना है आपको कि जब भी एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में सेम दे तो प्राइस का जो रेशियो बनेगा, प्राइस का जो रेशियो बनेगा उसका जस्ट अपोजिट क्या बना दोगे? कंजप्शन का रेशियो। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? हाँ, क्लियर है। अब समझो, पहला आपने ये सीखा कि सर एक्सपेंडिचर सेम रहा तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो। मतलब एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है कि आप बोलोगे कि प्राइस यदि 25% इंक्रीज कर रहा है तो आप यहां से रेशियो क्या बनाओगे? प्राइस 4 से कितना हो गया? 5। कंजप्शन क्या हो जाएगा? 5 से 4। ये बस आपको आने चाहिए। क्लियर है। दूसरा चीज, यदि एक्सपेंडिचर सेम था यहां, यदि प्राइस सेम हो तब, यदि प्राइस सेम हो तब, तब आप क्या करोगे? कंजप्शन का जो रेशियो रहेगा
वही एक्सपेंडिचर का हो जाएगा, वाइस वर्सा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप बोलोगे कंजप्शन यदि सेम हो तो आप जो बोलोगे प्राइस का जो रेशियो बनेगा वही किसका हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का, सेम, ठीक है। वाइस वर्सा ये भी, मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो बना लोगे तो वही प्राइस का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। ये तीन चीज ध्यान रखना है। इस तीन बातों से और फॉर्मूले से आपकी प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के कुछ क्वेश्चन। क्या बोला है, वेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 10%। तो आप बोलोगे प्राइस जो था, प्राइस जो है वो इंक्रीज किया है 10%। तो एक काम करो, आप बोलो ये इनिशियल प्राइस है भैया, इनिशियल, और ये न्यू प्राइस, ठीक है। आप ऐसे करके बना लोगे। 10% क्या हुआ है, 10% इंक्रीज किया है, तो 10% क्या होता है, 1/10। देख लो मैं कितना ले रहा हूँ फ्रैक्शन, अभी तक क्वेश्चन में फ्रैक्शन कितना लिया हूँ, 10 से 1 बढ़ा तो 11 हो गया। फैमिली इंक्रीज इसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेम तो नहीं है भाई, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करा है 5%। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो रहा है, 5%, मतलब 1/20। तो आप बोलोगे 20 से कितना हो गया, 21। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज कंजप्शन। तो आप बोलोगे कंजप्शन में क्या हुआ, तो भाई कंजप्शन में आप बोलोगे कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। 20/10 2, 21/11 कर लो। क्लियर है। अब रेशियो बनाना है तो मैं क्या सिखाया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 11 दूना 22 और ये 21 हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 22 से 21। तो भाई कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे 1 चेंज हुआ है 22 में, 1 चेंज हुआ है 22 में, इसलिए 100 में, इसलिए 100 में। तो ये 11 और ये 50। तो आप बोलोगे 11 चौक 44, 4 होल 6/11% चेंज हुआ है। ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मेथड समझ में आया। अब मैं इसी चीज को एक और मेथड से समझ रहा हूं। आप क्या करते हो कि प्राइस 10% बढ़ा तो आप बोलोगे 100 से 110 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, इंक्रीज हुआ है तो 100 से 105 हो गया, हाँ या ना। तो कंजप्शन क्या होगा, तो 100/100 तो 1, और 105/110 तो 110 कर लो। रेशियो बदल लो तो आप बोलोगे 110 और ये 105, कितने की कमी हो रही है, तो 5 की, कितने में, 110 में, इसलिए 100 में। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां से भी क्या आएगा, 4 होल 6/11%। दोनों मेथड है बेटा, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिर से करते हैं। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस कितना है 20%, मतलब 5 से 6। 20% क्या होता है, 1/5। अब नहीं लिखने वाला मैं भाई। कंजप्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है कितना, 25%, तो 1/4, मतलब 4 से कितना हो गया, 3। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कट रहा है तो काट सकते हो, लेकिन अब मत काटो थोड़ी देर के लिए। ये 20 और ये 18, क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कम हुआ है ना। तो आप बोलोगे 2 की कमी हुई है 20 में, इसलिए 100 में। सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे 10% एक्सपेंडिचर रिड्यूस, 10% एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना बताइए। चलिए आगे बढ़े। वेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, मतलब राइस का प्राइस क्या हुआ, 20% इंक्रीज किया, देन बाय हाउ मच कंजप्शन शुड डिक्रीज टू मेंटेन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। लो बेटा आ गया, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो आपको क्या देखना है कि प्राइस दिया है तो आप रेशियो बना लो। 20% मतलब ये इनिशियल और ये क्या होगा, न्यू। तो आप बोलोगे कि 20% मतलब 5 से कितना हो गया, 6। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5। क्यों किया, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मतलब सेम रखा है। तो कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे सर 1 की कमी हो रही है, कितने में, 6 में, इंटू 100 कर दो। 16 होल 2/3%, 1/6 क्या होता है, 16 होल 2/3। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क होगा। सेम क्वेश्चन, ये मैं नहीं करने वाला, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए
आगे बढ़े, चलिए क्या बोला है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। राइस की जो कीमत है वो 25% बढ़ चुका है। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस राइस 40 kg लेस। इसके कारण एक फैमिली ने क्या किया, 40 kg कम खरीदा है। 40 kg क्या खरीदा है, कम खरीदा है, हाँ या ना। सो डेट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% ओनली। मतलब प्राइस जो था, देखो गौर से, 25% बढ़ा, तो आप बोलोगे प्राइस जो है 100 से 125 हो गया, हाँ या ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो एक्सपेंडिचर 100 से 110 हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे ना, आप क्या करोगे डिवाइड, तो 1 और ये 110 बट्टे 125, रेशियो बना लो 125 और ये क्या हो जाएगा 110, हाँ या ना। काटना चाहते हो काट दो, नहीं काटना है मत काटो, 25 और 22 का रेशियो बन गया। बोले पहले आप अभी पहले से 40 kg कम ले रहे हो, मैं यहां देख रहा हूं पहले से मैं 3 यूनिट कम ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 3 यूनिट कर रहा हूं। तो आप बोलो 3 यूनिट की वैल्यू 40 kg, 3 यूनिट की वैल्यू 40 kg। तो पूछ रहा है ओरिजिनल कितना ले रहे थे, मतलब पहले कितना ले रहे थे, पहले तो मैं 25 ले रहा था, तो 25 की कीमत कितनी, तो 40/3 गुना 25, मतलब 25 चौक 100, 1000/3 kg, 1000/3 kg मैं पहले लेता था। 333 1/3 kg, 1/3 kg। क्लियर हुआ, हाँ या ना। आगे बढ़ाइए, चलिए नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको करके दिखाने हैं मुझे सेम। मैं आपके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो दो दो क्वेश्चन लेके लाता हूँ, एक मैं करूँ एक आप करो। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं हर एक बार बोल रहा हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, व्हाट्सएप पे क्या करो, मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उस स्क्रीनशॉट को आपको भेजो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए क्या क्वेश्चन दिया है। When the price of a rice increase by 30%, a family reduces consumption such that expenditure is only 20% more than before। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि पहले 50 kg लेता था तो अब कितना ले रहा है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर कितना है 20%, तो 100 से 120, प्राइस 30%, 100 से 130, तो आप क्या बोलोगे, कंजप्शन क्या होगा 1 और 120/130, मतलब 130 और 120, 0 0 कैंसिल, 13 और 12 का रेशियो बना कंजप्शन का। मतलब पहले आप जो थे, पहले आप 13 लेते थे, आप कितना ले रहे हो 12। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, पहले आप 50 लेते थे अब कितना ले रहे थे, आप बोले 13 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट किसके हो रहा है 50/13। तो आपसे पूछा क्या है अब कितना ले रहा है, 12 की अप्रोक्स में पूछा है वो भी, तो 12 यूनिट की वैल्यू, तो 12×25 60, 600/13 kg। अप्रोक्सीमेट में 13×52, 8 0, 13×6 78, 46 kg आप लोगे। पहले 50 लेते थे अब कितना ले रहे हो, 46 kg ही ले रहे हो। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ अ राइस इज रिड्यूस बाय 25%, वन कैन बाय 2 kg मोर 400 रुपीज 200। मतलब एक आदमी 200 रुपये लेके जा रहा है, अभी भी 200 रुपये लेके गया है और वो 25% कीमत बढ़ गया है, तो सॉरी घट गया है, रिड्यूस हुआ है, तो वो 2 किलो कम ले रहा है, सॉरी ज्यादा ले रहा है, 2 kg क्या ले रहा है ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है एक्सपेंडिचर सेम है। प्राइस 25% बढ़ा, मतलब 1/4, तो आप बोलोगे 4 से 5 हुआ। कंजप्शन आप क्या कर लोगे 5 से 4। देखो रेशियो डायरेक्ट आप बनाना सीख जाओ। तो भाई मेरे आप बोलोगे कि पहले 5 लेते थे अब कितना ले रहे हो, अच्छा रिड्यूस हुआ है क्या, सॉरी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो आप बोलोगे 4 से 3 हुआ है, 4 से 3, तो आप बोलोगे 3 से कितना लिया मैंने 4, कितना ज्यादा आप ले रहे हो, तो आप बोलोगे 1 यूनिट ज्यादा ले रहा हूँ। वैसे कितना ले रहे हो आप 2 kg, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की प्राइस कितनी 2 kg, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 kg, हाँ है ना। 3 यूनिट की वैल्यू 6 kg, मतलब आप पहले 6 kg लेते थे अब कितना ले रहे हो 8 kg ले रहे हो। तो आपसे क्या पूछा है, रिड्यूस प्राइस बताओ, मतलब घटा हुआ कीमत बताओ। तो क्या आप इस 3 का वैल्यू निकालोगे क्या, नहीं। ये जो वेरिएबल है इसके लिए ये कांस्टेंट है, ना कि ये कांस्टेंट इस वेरिएबल के लिए है। तो ध्यान रखना, आप बोलोगे कि 200 रुपये में 6 kg ले रहा हूं, तो प्राइस क्या होगा 200/6, मतलब आप बोलोगे 33.33 रुपीज पर केजी आपका क्या है प्राइस है। क्लियर है, हाँ या ना।
चलिए, तो आज के लिए बस क्वेश्चन इतना ही है। ये हमारा परसेंटेज खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेशियो। रेशियो भी एक तरह का वेरिएबल है मेरे बच्चों। बस वहां आपको क्या सीखना है, ट्रिक। कैसे ट्रिक हम सीखेंगे वो हम अगले लेक्चर में बात करें। अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए।